नसरुल्लागंज के एक प्राइवेट इमोटेप अस्पताल का मामला सामने आया, जहां विगत दिनों ग्राम नेहरू गांव निवासी साबर उल्लाह खान अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर नगर के भोपाल रोड इमोटेप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने की बात कहकर महिला का ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला के शरीर की कोई गलत नस कट जाने के कारण खून का रिसाव बंद नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों द्वारा महिला को भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हालांकि बच्चा स्वस्थ है और डॉक्टरों ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द किया। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने नसरुल्लागंज के इमोटेप अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया व थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। नसरुल्लागंज से दीपक राठौर की रिपोर्ट। जिस प्रकार से कल हॉस्पिटल में जो महिला के साथ हुआ था, क्या मामला था पूरा जिसको लेकर हमें बंसल हॉस्पिटल जाना पड़ा और आज आपने यहाँ पे हॉस्पिटल का घेराव करा, पूरा मामला क्या है? मामला कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 4/9/2022 की बात है। मेरे गांव का ही मेरे परिवार का एक बहू का यहाँ पे ऑपरेशन के लिए उसको लेके आए। डॉक्टरों ने पहले ये बताया, उनके बताया अनुसार कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि पहले के बच्चे नॉर्मल हैं। और उसके बाद ये डिलीवरी जब नॉर्मल के लिए लेके गए तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उसके बाद उसको डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए भेजा। ऑपरेशन में भेजने के बाद की ओवर ब्लीडिंग हुई। ओवर ब्लीडिंग की वजह से यहाँ रात भर उसको रखा है। रात भर रखने के बाद उसको सुबह नवोदय हॉस्पिटल यहाँ से रेफ़र किया। नवोदय हॉस्पिटल रेफ़र करने के बाद वहाँ उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। वहाँ उस परिजन के जो भी खर्चा हुआ उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने उसको बंसल हॉस्पिटल लेके गए। तो बंसल हॉस्पिटल में कल उसकी जो है डेथ हो गई। इसलिए सभी गुस्साए हुए परिजन पूरे गाँव वाले यहाँ एकत्रित हुए हैं। बच्ची यहीं एडमिट है और प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन के संरक्षण में बच्ची को यहाँ से डिस्चार्ज करा कर ले जा रहा है। नहीं तो कौन सा बच्चा था, मतलब कौन सा बच्चा डिलीवर होने वाला था? महिला को पहले भी कितने बच्चे हैं? महिला के पहले 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। नॉर्मल डिलीवरी थी? नॉर्मल डिलीवरी थी और ये तीसरा बच्चा था और बेटी हुई है। और अभी डॉक्टर लोगों ने बताया कि जैसे आपने नाम दिया बंसल हॉस्पिटल का, तो क्या बताया डॉक्टर ने, क्या कमी रही जिसके कारण? नवोदय हॉस्पिटल पहले लेके गए थे। नवोदय हॉस्पिटल में ये बताया कि पहले जो ऑपरेशन हुआ है, ये परिजनों को, उसके गार्जियन को जो लेके गए थे उसको ये बताया कि जो पहले ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन में कोई डॉक्टर की लापरवाही से कोई नस कट गई है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ उसके अंदर कोई बीमारी बताई है। और इसी प्रकार से बंसल हॉस्पिटल में भी परिजनों को यही बताया है इसमें कि इनको कोई नस कट गई है। इस वजह से डबल से ऑपरेट किया उसको वहाँ पे बंसल हॉस्पिटल में, लेकिन उसका जब तक बहुत ज़्यादा ब्लड भेज चुका था, 2% उसका हीमोग्लोबिन हो गया था और उसके बाद उसकी कल डेथ। तो सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ? सबसे पहले इमोटेप हॉस्पिटल नसरुल्लागंज में उसका ऑपरेशन हुआ है। फिर उसके बाद कहाँ? उसके बाद नवोदय ले गए थे। नवोदय वालों ने उसको लिया नहीं। उसके बाद उसको बंसल हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट किया। मतलब आपका कहना है दोनों हॉस्पिटलों ने हॉस्पिटल की कमी बताई है? हाँ बिल्कुल, परिजनों ने यही बताया कि हॉस्पिटल और डॉक्टर की लापरवाही से ये हुआ, इस कारण से उसकी डेथ हुई। अभी आप यहाँ इमोटेप में आए, क्या बोला आपसे? हमें आश्वासन दिया है कि ये कुछ बीमारी है, परिजनों को समझाइए उस बीमारी के बारे में। बच्ची संरक्षण में थी, प्रशासन हमारे साथ में है, तो बच्ची को सुपुर्द कर रहे हैं। और जो उसके लिए अभी बिल वगैरह था उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम ये बिल अभी कंसेशन करेंगे उसका। और आने वाले टाइम तो में बच्ची की तबीयत भी क्या खराब है? बच्ची को उन्होंने बताया था कि दिमाग पे, सर के ऊपर कोई स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से उसको एडमिट किया हुआ था। अभी स्थिति उसकी, बच्चों के डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर काशी, उन्होंने बताया कि तो बच्ची में कोई ब्लड लॉस की बात बताई? नहीं, बच्ची में कोई ब्लड लॉस नहीं। बच्ची की बाँ में ब्लड लॉस हुआ था, उसके कारण उसकी डेथ हुई। ठीक ठीक है। जाते ही इन्होंने भर्ती कर दिया, कोई बताना नहीं, कुछ नॉर्मल है साहब। 11:20 तक नॉर्मल ही कहते रहिए हैं। उसके बाद 11:30 पे इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। मतलब वो तो ऑपरेशन यहाँ कुछ नहीं, मेरे घर में से मिसेज बहू के साथ में उसके दस्तक ले लिया और इन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद बच्ची को आईसीयू में भेजा दिया। बहू की ये कंडीशन की, जो ब्लेड इसमें 10 पॉइंट ब्लेड था, 10 पॉइंट कम नहीं होता है, आप समझते हैं। उसके बाद ब्लेड कम है। हाँ भाई, वो पॉजिटिव ब्लेड में सबको ढूंढते रहा हूँ, कैसे ढूंढा हुआ ये आप लोग समझते हैं। मैडम वो मतलब ब्लेड की हमने व्यवस्था करी है। ब्लेड जो लगा रहे थे उसका पेमेंट इनको मैंने दिया है। ब्लेड जो लगा रहे थे 1450 रुपये बाटल के लगने के दे रहे थे। उसके बाद भी कम से कम 15, 16, 17 पाउच यहाँ ब्लेड के मैंने, उसके बाद कम पड़ गए तो भोपाल से लेके आए कि ना और मंगाओ आप। हॉस्पिटल में क्या बोला, भोपाल ले जाओ।
तो क्या कारण रहा? ब्लड बंद नहीं हो रहे थे सर, ब्लड जाता है क्योंकि जब ऑपरेशन करा तो नसें काट दी, अंदर की नसें काट दी। अब वो अंदर, अब मैं मना कर रहा है कि दोबारा मत करवा ना आप ऑपरेशन, क्योंकि दोबारा ऑपरेशन करवाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। यहाँ तो भोपाल में तो मना कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन मत करना डबल से आप। फिर वहाँ पे ऑपरेशन कराया तो अंदर से खून जमा हुआ निकला 1.5-2 लीटर के करीब। ले जाते समय डेथ हो गई है? नहीं, आज आने के बाद फेल हो गई, दोनों फेल हो गई, पूरा खून अंदर बिल्कुल खत्म हो गई उनकी मां, मतलब वहाँ के डॉक्टरों का कहना भी ये रहा। मेरा नाम शुभंकर वर्मा है। आज जो प्रकरण हुआ क्या था, किस प्रकार का था, मतलब किस लिए एडमिट हुए थे और क्या हुआ? एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी 4 तारीख को पेट दर्द के साथ में। उसमें जांच में पाया गया कि बच्चे के धड़कन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, गड़बड़ी हो रही, तो हमने उसको ऑपरेशन के द्वारा बच्चा निकालने का फैसला किया था और उनको ऑपरेशन के ले गए थे। ऑपरेशन के दौरान ही बहुत ज़्यादा खून गिरने लगा था और हमें लग गया था कि ये बीमारी का संकेत है। एक बीमारी होती है प्रेगनेंसी में, DIC नाम की, जिसमें पेशेंट को खून जमने का क्षमता, जो क्लॉटिंग का क्षमता, वो कम हो जाती है, उसमें खून बंद करना बहुत मुश्किल होती है। तो ये हमें लग गया था पता, और हमने उसको अच्छे से ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ड्रेन डाल के हम बाहर आ गए थे। और उसके बाद ब्लड चढ़ाए गए हैं, और भी ब्लड की बहुत सारे कंपोनेंट्स होती हैं वो भी चढ़ाए गए हैं। पेशेंट स्टेबल हुआ और उसके बाद हमने पेशेंट पार्टी को बता दिए हैं कि भाई इस पेशेंट को दोबारा ब्लीडिंग होने का शंका हो सकता है। अगर दोबारा ब्लीडिंग होता है तो आपने यहाँ तो अवस्था नहीं कुछ फिर से मैनेज करा है। उसको हमने भोपाल भेज दिया गया, बोला था कि बड़े सेंटर में अच्छे से दिख रहे हैं, तो वहाँ पे ले गए और वहाँ पे उनका इलाज हुआ। हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे उनको दोबारा ऑपरेशन किया गया था और उसमें उनको अच्छी तरह निकाल दिया गया था, और उसके बाद भी उनको फिर से नेक्स्ट डे ब्लीडिंग हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि ब्लीडिंग जो है वो क्लॉट होने का क्षमता ही कम हो गया था, और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट इंट्रोड्यूट हो गया। दुखद है, बिल्कुल दुखद है। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद में 8 घंटे में कम से कम 16 बॉटल खून चढ़ाया गया। हम लोग लगभग 8 से 9 बॉटल खून और प्लस अबाउट 5 यूनिट FFP चढ़ाए थे, जो कि इस बीमारी में लगता ही इतना ही लगता है, बल्कि इससे और ज़्यादा भी लगता है। परिजन ये भी बोल रहे हैं ऑपरेशन के दौरान कोई दूसरी नसें कट गई तो उसके ऐसा कारण नहीं है, नसें अगर कट जाती है और अगर उसको ब्लीडिंग होती है तो दोबारा ऑपरेशन फिर से क्यों ब्लीडिंग हो, क्योंकि उसका खून जमने का क्षमता ही कम हो जाती है इस बीमारी में, और ये बहुत रेयर होती है, लेकिन जब होती है तो बहुत दिक्कत होता है मैनेज करने में। परिजन ये भी बोल रहे थे हमें लेट जानकारी दी गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको हर टाइम पे बताया गया है क्या चल रहा है। उनको ब्लड इंतजाम तो वही लोग कर रहे हैं, उनको पता है ना कि ब्लड कैसे हो सकता है, और जैसे ही उनको बता भी दें, जैसे पेशेंट स्टेबल होंगे तब हम भेजेंगे। अब अनस्टेबल पेशेंट को तो भेज नहीं सकते हैं, तो रास्ते में उसको मौत हो सकती है। जब पेशेंट स्टेबल हुई और सही हुआ तब भेजने लायक बना तब हम भेजें, ताकि वो सही सलामत पहुंच गए, और यहाँ से भेजने का लगभग 2 दिन के बाद उसका डिटेरियोरेशन हुआ कंडीशन।